रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। चीनियों पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। गलवान के 75 दिन बाद चीन ने पेंगोंग में हमारे जांबाजों को ललकारने की भूल की, लेकिन हमारे शूरवीरों के सिंहनाद ने चीन के होश उड़ा दिए हैं। पेंगोंग में हिंदुस्तान का पराक्रम देखकर चीन का हलक सूखा हुआ है, इसीलिए चीन चोट खाए सांप की तरह बिलबिलाया हुआ है। सवाल यह है कि एलएसी पर शिकस्त के बाद क्या चीन पलटवार करेगा? क्या चाइनीज आर्मी फिर से घुसपैठ की कोशिश करेगी? क्या चीन के साथ बड़े युद्ध के आसार बन सकते हैं? इन सवालों का जवाब जो भी हो, लेकिन चीन की फितरत में छिपा धोखा हमारे देश जानता है, इसीलिए भारत इस बार पूरी तरह अलर्ट है। 1962 की तरह इस बार कोई गलती दोहराई नहीं जाएगी। भारत की तैयारी पूरी है, लेकिन चीन क्या कर रहा है इस रिपोर्ट में देखिए। एलएसी से चंद किलोमीटर के फासले पर चीन की साजिशें नया आयाम लेने लगी हैं। जिनपिंग के शागिर्दों की उछलकूद का तमाशा तो है, लेकिन इस बार मामला सीरियस नजर आ रहा है। पिछले 3 दिन के दौरान चीन ने अक्साई चिन में अपने सैनिकों की तैनाती काफी बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि चीन की तरफ से मिलिशिया फोर्स के जवानों को भी एलएसी के करीब पहुंचा दिया गया है। मिलिशिया चीन की फौज की रिजर्व फोर्स है, जिन्हें युद्ध जैसे हालात में ही तैनात किया जाता है। माओ के मुल्क का ये सबसे जल्लाद दस्ता होता है, जिन्हें जिस्म गला देने वाली सख्त ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता है। चीन की फौज के मिलिशिया स्क्वाड में बॉक्सर से लेकर लोकल फाइट क्लब तक के लोगों को शामिल किया जाता है, जिन्हें कई हफ्तों की सख्त रिक्रूटमेंट के बाद स्पेशल ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाता है। पंद्रह जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भी चीन की इसी जल्लाद पलटन का हाथ माना जाता है। एक बार फिर से चीनी फौज की मिलिशिया आर्मी से साफ है कि चीन का जंगी जुनून अब हद पार कर चुका है। एलएसी में ब्लैक टॉप समेत बाकी तमाम अहम चोटियों पर भारतीय सेना के कब्जे के बाद चीन लगातार ये कह रहा है कि भारतीय सेना को इन चोटियों से पीछे हटना चाहिए, लेकिन भारतीय सेना साफ कर चुकी है कि भारतीय सेना अपने इलाके में है। हमने एलएसी पार नहीं की है, सीमा पार नहीं की है। ऐसे में इन चोटियों से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एलएसी के सभी अहम पेट्रोलिंग पॉइंट अब हमारी फौज के पास हैं। 1962 में इन इलाकों में चीन ने कब्जा कर लिया था। रेकिनला और रेजांगला के इलाकों पर हमारे जांबाजों का कब्जा हो गया है। पेंगोंग के दक्षिण किनारे से लेकर रेजांगला तक चीनियों को उनकी औकात बता दी गई है। यही वजह है कि बीजिंग के लाल सुल्तान के शागिर्द अब तमाशाई हो चुके हैं। खासतौर से अक्साई चिन में चीन के नए पाप पनपने लगे हैं, लेकिन अब खतरा 2 मोर्चों पर है। सीडीएस बिपिन रावत की बात को गौर से सुनिए। Pakistan has been launching proxy war and sponsoring, training, arming and equipping terrorists on their soil, which they keep infiltrating into a state of Jammu and Kashmir. Any threat develop along the northern borders, Pakistan could take advantage of that
and create some trouble for us on the northern borders, and therefore we have taken adequate precautions to ensure that any such misadventure by Pakistan is thwarted and they are not able to succeed in their mission, but in fact they may suffer heavy losses should they attempt any misadventure. सीडीएस बिपिन रावत ने जो कहा उससे इनकार भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चीन का पिट्ठू है, गुलाम है। जो जिनपिंग कहेंगे वो जिन्ना के बारिश करेंगे। अक्साई चिन की तरह पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है। पीओके का इलाका लेह की उत्तरी छोर तक पहुंचता है, जो चीन की साजिशों का नया सेंटर बन सकता है। स्कर्दू एयरबेस की लेह से दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है, वहीं करगिल से ये करीब 75 किलोमीटर के फासले पर है। यानी स्कर्दू से फाइटर प्लेन 5 मिनट में हमारी सरहद में दाखिल हो सकते हैं। हालांकि हमारी सरहद पर तैनात भारतीय एयर डिफेंस को कोई भेद नहीं सकता। पाकिस्तान ने चीन से खैरात में मिले JF-17 फाइटर प्लेन को स्कर्दू एयरबेस पर तैनात किया है। खास बात यह है कि पीओके के इस एयरबेस का इस्तेमाल चीनी फौज भी करती है। ऐसे में जंग के हालात में चीन अपने फाइटर प्लेन यहां तैनात कर सकता है। LAC में टेंशन के बीच चीन पाकिस्तान को लगातार हथियार ही नहीं जंगी बेड़े भी देता रहा है। चीन की एक कंपनी पाकिस्तान में 120 अल खालिद 1 टैंक बनाने में मदद कर रही है। चीन सिर्फ हथियार ही नहीं दे रहा और सिर्फ टैंक का अपग्रेडेशन ही नहीं कर रहा, बल्कि आर्टिलरी को भी बेहतर बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। यानी युद्ध के हालात में कई मोर्चे खुल सकते हैं। चीन पाकिस्तान को हथियार भले ही देता रहे, लेकिन बाजवा के बुजदिलों को हौसला कौन देगा? इसीलिए मुतमईन रहें, चुशूल में हमारे देश की जो पोजीशन है उसके हिसाब से अगर चीन ने जरा भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे बेहद मुश्किल चुनौती से निपटना होगा। हिंदुस्तान ने खुद को हर हालात के लिए तैयार कर लिया है और इन्होंने तिरंगा लहरा दिया है। दुश्मन पर कब्जा हो चुका है। अब फैसले हेडक्वार्टर लेवल पर नहीं, ऑन द स्पॉट हो रहे हैं। अब चीनी हो या पाकिस्तानी, दोनों की करतूतों का अंजाम भी ऑन द स्पॉट ही होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।